अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब मेरे बहन भाई खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, सो इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आपको जिस जिस चीज़ में डाउट है, जिन भाइयों को स्ट्रक्चर में डाउट आ रहा है, जिन भाइयों को रिएक्शन में, प्राइजेक्शन में, एनीवन किसी चीज़ में भी डाउट आ रहा है, टारगेट को नहीं देख पा रहे हो, उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को गौर से देखना है। सबसे पहले मार्केट में जब हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या चल रहा है। मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, लेकिन हायर लो का पॉइंट ये था, इस कैंडल ने हायर लो को ब्रेक किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुई, ये लोअर लो बन गया और ये लोअर हाई बन गया। अभी मार्केट ने इस लो के नीचे ये लो लगाया, ठीक है। ओके, अभी इस लो को लेंगे क्योंकि इन्होंने विक के थ्रू लो को शिफ्ट कर दिया, तो मार्केट हमें ये पता चल गया कि डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। और प्रीवियसली यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो सेलर हैं उनकी स्टोरी क्या है। सेलर हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे डेड हो चुके थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सेलर्स के साथ ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, मेरी ट्रेड्स नीचे लग चुकी हैं, ठीक है। तो मसला नहीं है, ये कैंडल हमारी इंशाल्लाह से सेलर्स की बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखें डेड मोमेंटम बन चुका था और डेड मोमेंटम के बाद 208 का एक नंबर भी था, वहाँ से बायर्स को आना चाहिए था। डेड हो चुके हैं तो डेड्स मीन डेड ख़त्म, तो फिर बायर को आ जाना चाहिए था। अगर बायर मार्केट में नहीं आए, ठीक है ना, वहाँ से सेलर आ रहे हैं, तो डेड्स मीन इस कैंडल में भी सेलर ही आएंगे, ठीक है। और ये हमारी ट्रेड रिफंड भी हो सकती है, इसमें रिफ़ंड हो जाएगी। ओके, हो चुकी है रिफ़ंड। मुझे पता था इन्होंने रिफ़ंड करवानी है क्योंकि हमारी एंट्री नीचे लग चुकी थी काफ़ी, लेकिन इसका रीज़न मैंने आप लोगों को जो समझाया है वो ये है, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए जो टारगेट हो सकता है ना मार्केट का, वो ये पड़ा हुआ है नीचे। फर्स्ट टारगेट अब इसका ये होगा क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है, ठीक है। और अभी बायर मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है, अब यहाँ पे देखें डेड मोमेंटम जब बन चुका था हमारे पास, ठीक है ना, तो उसके बाद बायर को आना चाहिए था। अगर बायर नहीं आए तो वहाँ से सेलर आ चुके हैं। अब सेलर डेट्स मीन के स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, सेलर स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। तो अभी इस कैंडल का प्रॉपरली रिएक्शन हम लोग नोट करते हैं और नेक्स्ट कैंडल में भी ट्रेड एंटर करेंगे। फर्स्ट ट्रेड हमारी रिफंड हो चुकी है। अभी 205 के राउंड नंबर पे कैंडल क्लोज है, इस वजह से मैं कह रहा था कि बायर मार्केट में एंटर कर सकते हैं और आ चुके हैं बायर मार्केट में। अब लेकिन एक चीज़ और कि अब जो बायर की कैंडल बनी है, ये एक बनी तो एक पोजीशन से है, ठीक है ना, लेकिन जो सेलर हैं अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर एक दफ़ा फेल हो चुके थे। अब यहाँ पे जो सेलर थे, ये स्ट्रॉन्गनेस है सेलर्स की, ना कि वीकनेस है। बेशक इसकी वीक के अंदर क्लोजिंग है, लेकिन स्ट्रॉन्गनेस है। तो मैं यहाँ से सेलर्स के साथ ट्रेड अगेन से प्लेस कर रहा हूँ। ये कैंडल हमारी जो होगी रेड कैंडल ही बनेगी कंफर्म, और इसका टारगेट जो है वो नीचे पड़ा है, ठीक है ना। टारगेट को ये फुलफिल करेंगे। अभी के लिए जो इनका माइनर टारगेट है वो ये भी बन चुका है, जो कि जो ग्रीन कैंडल है उसकी जो अपसाइड विक पड़ी है वो भी इनका माइनर टारगेट है। लेकिन अभी इस कैंडल को एक रेड की कैंडल बनना है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मोमेंटम है सेलर्स का, एक कैंडल को रिटेस्टमेंट इजीली कंसीडर करवा सकते हैं ये। ओके, 205 नीचे से ऊपर रखा उन्होंने, लेकिन अगेन से आई थिंक सो कि हमारी ट्रेड ओके विन हो चुकी है। अभी सेलर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब ये 205 को एक दफ़ा टच कर ले बस, और मैं अगेन यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब ये 205 के राउंड नंबर का ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक सेलर्स की पोजीशन बन चुकी थी। क्योंकि प्रीवियसली जो एक ग्रीन कैंडल है हमारी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ग्रीन कैंडल थी हमारी 205 के राउंड नंबर से बनी थी, ठीक है ना। बायर आ चुके थे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में उसने 205 को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, मैंने 205 को जैसे ही कैंडल ने टैप किया, वहाँ से मैंने ट्रेड एंटर कर दी और बाद में हमारे पास सेलर्स की एंट्री भी आ चुकी थी, ठीक है, डबल कंफर्मेशन हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट सेलर आ जाएंगे। और प्रीवियसली अगर देखें तो मोमेंटम भी सेलर्स का था, एक कैंडल को उन्होंने रिटेस्टमेंट बनाया और सेलर ने कंटिन्यूशन दी, तो कंटिन्यूशन की बेस पे भी यहाँ पे सेलर्स के साथ ट्रेड बनती थी और फाइट के अकॉर्डिंग भी सेलर्स के साथ ट्रेड बनती थी। तो मैंने सेलर्स के साथ ट्रेड एंटर कर दी, ठीक है।
अच्छा, अभी इस कैंडल ने क्या किया है, 200 के राउंड नंबर पे क्लोजिंग दी है, ठीक है ना, 200 के राउंड नंबर पे, और ऊपर से नीचे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ से बायर बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मैं बायर के साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि टारगेट हमारा नीचे पड़ा है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही डिफाइन करवा दिया है कि मार्केट टारगेट को रीच करेगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं अभी कोई ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला, बायर्स के साथ सेलर्स के साथ ही जाएंगे हम। अभी कैंडल स्टक है जी 95, ओके 96। अब देखें जैसे जैसे जो चीज़ मैं पिक कर रहा हूँ, मार्केट में कौन सी कैंडल को स्किप कर रहा हूँ, किस कैंडल पे ट्रेड कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी आप पिक करो और इसकी बेस पे ट्रेड किया करो। अभी 200 के राउंड नंबर से अगर कैंडल बनेगी तो डेट्स मीन कि वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक पोजीशन से बंद रही है, ठीक है, जहाँ से बायर्स को आना चाहिए था वहाँ से सेलर्स आ रहे हैं। तो अगर ये कैंडल अभी पहले जाके 200 को टच करती है तो मैं अगेन वहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि टारगेट हमें डिफाइन है, मार्केट ने डाउन साइड आना ही आना है। ओके 200 से करेंगे ट्रेड प्लेस, जैसे ही 200 को टच करेगी हम यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ओके जी, देखते हैं। अभी तक कैंडल ने किसी पोजीशन को भी टच नहीं किया, ना बायर की पोजीशन को किया ना सेलर की पोजीशन को किया, तो डेट्स मीन ये हमारी ट्रेड कैंडल नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। लेकिन एक्चुअल में सेलर की पोजीशन 200 पे पड़ी हुई है और बायर की पोजीशन 95 पे पड़ी हुई है। कैंडल ने अभी किसी पोजीशन को अभी तक टच नहीं किया, तो वेट करते हैं। पीछे सेलर्स का मोमेंटम भी बना हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ये वाला, ठीक है ना। तो अगर बाहर यहाँ से आएंगे तो हम नेक्स्ट कैंडल में अगेन सेलर के साथ जा सकते हैं 200 का सहारा लेके। ओके 98, ओके कैंडल ने 98 पे क्लोजिंग दी है, जो कोई पोजीशन नहीं है 98, ठीक है ना। अब ये 200 को टच करे, बस 200 को, टच करेगी तो हम यहाँ से डाउन साइड पे आ जाएंगे, सेफ्टी मार्जिन भी मिल जाएगा और ये कैंडल भी डाउन की बनेगी, क्योंकि प्रीवियसली देखें तो एक कैंडल हमारी जस्ट बायर की आई और मोमेंटम सेलर्स का है और स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक मोमेंटम नहीं है। ओके नहीं जा रहे अभी, ठीक है। तो अभी नहीं गए तो हमें ये पता है कि हमने ट्रेड की साइड पे लेनी है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी पोजीशन को टच नहीं किया, तो फिर हमने ट्रेड को स्किप कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में समझना चाहिए कि मैं क्यों स्किप किया, क्योंकि जब मेरी जो मतलब कि एक्सपेक्टेशंस थी इस कैंडल के साथ कि वो 200 को टच करे, उसने नहीं किया तो मैंने स्किप कर दिया, सिंपल। ओके ठीक है, सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं जी, ऊपर से नीचे उन्होंने 95 के राउंड नंबर क्लोजिंग भी दे दी है। अब यहाँ से मैं अगेन बायर के साथ नहीं जा सकता, क्लोजिंग बेशक बायर हो चुकी है, लेकिन मैं बायर के साथ नहीं जाऊँगा एंट्री की बगैर। अगर एंट्री बायर्स की आती है तो यहाँ से बायर के साथ चले जाएंगे, अदरवाइज ये कैंडल भी रेड बन जाएगी, ठीक है। बायर के साथ चला जाता, लेकिन पीछे बायर स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और दूसरा हमारा टारगेट भी नीचे पड़ा है और सेलर ने कंटिन्यूशन भी दे दी है। लेकिन जस्ट एक ही रीज़न था जिसकी वजह से मुझे इसको भी स्किप करना पड़ा, क्योंकि ये बायर की पोजीशन पे क्लोज हो चुकी थी, तो इस वजह से मुझे बायर की एंट्री चाहिए थी जो कि नहीं आई, तो डेट्स वाई ये कैंडल भी मैंने स्किप कर दी। अब बैक टू बैक मैं थर्ड कैंडल को स्किप कर रहा हूँ और मेरा आप मतलब कि देखो एक कि मैं स्टाइल देखो कि मैं मार्केट को रीड कैसे कर रहा हूँ और मैं किस किस स्पेस पे कैसे कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके 95 से बायर मार्केट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि बायर की पोजीशन थी। ओके ठीक है, अभी इस कैंडल ने एक एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी भी ले ली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी जो अपर विक है वहाँ पे एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है और उसने उसको टच भी कर लिया है, तो बिल्कुल वहाँ से रिजेक्शन भी आई है। तो यहाँ से मैं सेलर के साथ जा रहा हूँ, ये कैंडल हमारी सेलर्स की बन जाएगी, क्योंकि प्रीवियसली सेलर्स हमारे पास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बायर बेशक अपने एक पोजीशन से आए हैं, लेकिन पीछे आप मोमेंटम ट्रेंड टारगेट क्या है हमारा डाउन साइड है, तो हर चीज़ हमें इंडिकेट डाउन साइड पे कर रही है, तो डेट्स वाई हमें भी डाउन साइड पे जाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड डाउन साइड पे प्लेस कर दिया, ठीक है। ये कैंडल भी हमारी इंशाल्लाह से एक रेड कैंडल बनेगी। अब इसका रीज़न मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सिंपल रीज़न है, ठीक है। अगर ये भी आपको समझ नहीं आया तो यकीन करो कि आप अभी बहुत बिगिनर हो, ठीक है। ओके जी, बैक टू बैक हमारी थर्ड ट्रेड है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी विनिंग में जा चुकी है, ठीक है ना।
तो वेट करते हैं। अभी टारगेट को उन्होंने फुलफिल कर लिया, जो कि मैंने आपको बता दिया था। टारगेट इसका ये है। अब इसका जो सेकंड टारगेट है वो ये पड़ा हुआ है और वो उसको अब रीच करेगी। लेकिन अगर ये कैंडल एक एग्जैक्ट पोजीशन पे क्लोज है बायर की, तो अगर यहाँ से हमें सेलर के साथ एक एंट्री मिलती है ना, तो हम ट्रेड करेंगे। ओके जी, ठीक है। अभी ओके एंट्री आ चुकी है, लेकिन अब ये 30 सेकंड के बाद आई है, तो उस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, वेट ही कर सकते हैं। टारगेट अगेन नीचे शिफ्ट हो चुका है, आप लोगों को मैंने बता दिया। तो ये कैंडल अगेन हमारी डाउन में बनेगी। मैं टारगेट को मार्क कर लूँ। ओके जी, ठीक है। ओके अगेन से इस कैंडल ने जो है ना क्लोजिंग दे दी है 90 के राउंड नंबर पे। अब ये देख नहीं पाए हम कि इसने नीचे से ऊपर क्लोजिंग दी है या ऊपर से नीचे दी है, लेकिन एक चीज़ है कि हम इसमें एंट्री को देख सकते हैं। अगर एंट्री आएगी तो हम डाउन साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। ओके भाइयों, कोई एंट्री नहीं आई है तो इस कैंडल पे वेट कर लेते हैं। इससे नेक्स्ट कैंडल में ज़रूर एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो फाइट है वो आप लोगों ने नोट करनी है, ये कहाँ कहाँ पे फाइट कर रही है। ओके 92 ओके 92 और 91 पे एक दफ़ा गई। 92 पे बायर रख रहे हैं, ठीक है ना। 92 पे बायर रखने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर 91 पे रखना चाह रहे हैं। ओके और कैंडल ने क्या किया है जी, 90 पे ही क्लोजिंग दे दी है। अब ये डोजी बन चुकी है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि डोजी को हम कैसे देखते हैं। तो ये डोजी तो बनी है, लेकिन ऊपर से नीचे मतलब इसने क्लोजिंग दी है 90 के राउंड नंबर पे। डोजी तो बन गई। अब यहाँ पे एक बायर की पोजीशन थी 90 के राउंड नंबर, वहाँ पे बायर आ सकते थे। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये डोजी किसकी है, बायर की डोजी है। लेकिन जो उसने क्लोजिंग दी है बाय द बायर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये किसकी डोजी है, ये ओके मैं यहाँ से बायर के साथ जा रहा हूँ। ये डोजी कंफर्म हो चुकी है। अब ये डोजी जो है हमारी सेलर्स की डोजी बन चुकी है, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल थी यहाँ पे, ये वाली कैंडल, ठीक है ना, ये वाली कैंडल, ये कैंडल हमारी जो थी ये नीचे से ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। इस डोजी ने हमें इंडिकेट किया और इसकी जो डोजी लास्ट में हमारी क्लोज हुई थी वो ऊपर से नीचे हुई थी, ऐसे ऊपर से नीचे। तो वो क्लोजिंग हम बाय द बायर मानते हैं। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे बायर के साथ ट्रेड किया। तो ये डोजी भी हमारी ओके, ये कैंडल भी हमारी डोजी बन चुकी है। तो अब ये डोजी जो है, अब ये बायर की डोजी है, ठीक है ना। अब ये बायर की डोजी है क्योंकि बायर की कैंडल उसको बनना चाहिए था। अब अगर ये कैंडल ओपनिंग पे जाएगी तो मैं यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। डोजी को इस तरह हम डिफाइन करते हैं। हमें पूरी स्टोरी का पता होना चाहिए, डोजी बनी किस वजह से है, कैसे बनी है। ओके ये कैंडल ओपनिंग तक नहीं गई तो इस वजह से मैंने कोई ट्रेड प्लेस नहीं की, क्योंकि ये हमारी ट्रेड अगेन से रिफंड भी करवा सकते थे, ठीक है ना। इस वजह से मुझे वेट करना पड़ा। अच्छा जी, अभी जो डोजी है ना प्रीवियस अभी जो बनी है, उसकी जो डाउन साइड पे विक है वहाँ पे एक्चुअल में बायर की पोजीशन पड़ी है, जो कि 89 का राउंड नंबर है, उसको याद रखना, ठीक है। 89 का राउंड नंबर। अगर अब ये डोजी बनेगी तो ये सेलर्स की डोजी बनेगी, ठीक है। ओके ये सेलर्स की डोजी बनी है, लेकिन इसने पहले जाके 91 को टच कर लिया है। तो अभी ओके अब ये कैंडल हमारी सेलर्स की बन जाएगी, ठीक है। मैंने ट्रेड एंटर कर दिया। अब जो डोजी थी ना वो हमारी ओके मैं यहाँ से ओहो अगेन डाउन साइड पे ट्रेड लग गया, लेकिन मसला नहीं है, इसने हमारी एंट्री के नीचे ही क्लोज करना है, इशू नहीं है, ठीक है ना। ये कैंडल हमारी सेलर्स की बनेगी और एक कंफर्म कैंडल बनेगी, ठीक है। ओके डोजी हमारी पिछली बारिश की डोजी है और ये कैंडल हमारी सेलर्स की बनेगी और हमें एंट्री देखनी पड़ी। एंट्री जैसे ही आई हमने यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर दी और इतना मुझे पता है कि इस कैंडल ने हमारी एंट्री के नीचे ही क्लोज करना है अगर ये कैंडल रेड बनती है तो, ठीक है। और बनना भी चाहिए, हमें मल्टीपल कंफर्मेशन है इस कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास यूनिवर्सल लॉ फॉलो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये कैंडल बाय चांस हमारे पास इतनी सारी कंफर्मेशन होने के बावजूद भी अगर ये कैंडल ग्रीन बनती
तो फिर हम यहाँ से नेक्स्ट कैंडल में भी ग्रीन के साथ जा सकते थे। लेकिन जब एक कैंडल बन रही है, आपको पता ही नहीं है उसमें हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ, उसकी कहाँ पे फाइट हुई है, वहाँ पे किसको आना चाहिए था, आपने अंधाधुंध वहाँ पे ट्रेड कर दिया जी बायर के साथ, और ट्रेड आपकी हो गई लॉस। और जैसे ही ट्रेड लॉस हुई आपकी, आपने क्या किया जी, अगेन से जो है ना सेलर्स की कैंडल बन गई, ट्रेड लॉस हुई, आपने नेक्स्ट कैंडल में भी सेलर्स के साथ ट्रेड कर दी। तो यार आप लोगों को ये समझ, यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करते हुए तो आपकी ट्रेड हो गई लॉस। जैसे अभी मैंने ट्रेड किया, लेकिन मैंने एक प्रॉपरली एंट्री की बेस पे ट्रेड किया, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे ये हमारी कैंडल रिवर्स कर रही है तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, इस कैंडल के बाद मैं अब बायर के साथ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ मज़े की दिखाता हूँ, 1 मिनट। ओके, ट्रेड मैंने पुट कर दिया बायर के साथ। अब ये देखना मैंने क्यों किया ट्रेड, क्योंकि एक्चुअल में इस कैंडल को सेलर्स की कैंडल बनना चाहिए था। यहाँ पे आप लोग देखो, ये मुझे एक हैमर एंट्री देखनी पड़ी थी, सॉरी मारुबुजू एंट्री, ठीक है, जो कि ये प्रीवियस कैंडल में जो आई थी, ठीक है ना, 89 के राउंड नंबर थे। तो जैसे ही एंट्री है मैंने वहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लेस की है। अब एक्चुअल में हमारा यूनिवर्सल लॉ यहाँ पे फॉलो होता है। अब देखना, ये कैंडल हमारी एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, ये कभी भी रेड कैंडल नहीं बना सकते, ठीक है ना। देख सकते हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग ये समझते हैं इसकी जो हमारे पास इसने लिक्विडिटी ली है और इसकी क्लोजिंग पे रेजिस्टेंस था, तो पीछे सेलर्स का मोमेंटम भी था और टारगेट भी नीचे पड़ा था, तो हमें डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी और हमारी लॉस हो जाती, ठीक है ना। उसकी ट्रेड तो लॉस हो जाती जो यहाँ पे सेलर्स के साथ करता। लेकिन मुझे पिछली स्टोरी का पता था कि पिछली कैंडल में एक्चुअल में किसको आना चाहिए था, सेलर्स को आना चाहिए था। वहाँ पे बायर आए हैं, तो डेट्स मीन नेक्स्ट कैंडल में भी बायर ही आएंगे, ठीक है ना। तो होप्स हो कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ रही होगी। एक ट्रेड और प्लेस करते हैं और देन मार्केट से निकलते हैं, ठीक है ना। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आई होप सो कि बहुत सारी चीज़ों की आप लोगों को समझ आई होगी। एक लास्ट ट्रेड करते हैं और मार्केट से निकलते हैं। बैक टू बैक हमने आई थिंक सो के 6-7 ट्रेड्स प्लेस किए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बैक टू बैक विनिंग में गई हैं। तो वेट करते हैं, ठीक है। अभी 2 कैंडल्स को रिटेस्टमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों को लग रहा है कि सेलर्स वीक हैं, तो उनकी ये बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। ये डोजी बनी हुई हैं, ये कोई वीकनेस नहीं है। यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल है ये स्ट्रॉन्गनेस है। डोजी के बाद 90 के राउंड नंबर से ये कैंडल बनी हुई है। ये आप लोग गौर से देखो आंखें खोल के, ये कैंडल एग्जैक्ट एक 90 के राउंड नंबर से बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोमेंटम भी अब स्ट्रॉन्ग में काउंट होगा, जो पीछे जितना भी सिनेरियो सेलर्स का है वो स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से 2 कैंडल्स को रिटेस्टमेंट बना के सेलर्स ने कंटिन्यूशन दे दी, ठीक है ना। ओके, अब इस कैंडल का प्रॉपर रिजेक्शन देखते हैं और इससे नेक्स्ट कैंडल में एंटर करेंगे। सेलर ने कंटिन्यूशन दे दिया और स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन दिया, कोई वीक नहीं है। तो इस कैंडल में सेलर्स को आना चाहिए, ठीक है ना। इस कैंडल में सेलर्स को आना चाहिए और टारगेट भी नीचे पड़ा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसका रिएक्शन क्या करती है। 94, ओके, ओके 94 पे ही कैंडल स्टक है अभी के लिए। ओके, ये डोजी जो बनी है ये सेलर्स की डोजी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल भी सेलर्स की और सेलर ने कंटिन्यूशन भी दी थी। लेकिन अभी इसने जो बायर का जो सोर्स था, जिसको हम बोलते हैं कि जो डोजी की लोअर विक है, उसका भी ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ पे भी सेलर्स आ सकते हैं, इस वजह से मैं वेट कर रहा था। तो देख लेते हैं, इशू नहीं है। ये हमारी लास्ट ट्रेड होगी, उसके बाद मार्केट से निकलेंगे, ठीक है। ओके 91, 90, ठीक है।
ओके, कैंडल ने किसी भी राउंड नंबर पे फाइट नहीं किया, याद रखना, ठीक है। जस्ट 90 के राउंड नंबर का ये 5 के मल्टीपल सेकंड में अगर ब्रेक कर देगी तो हम यहाँ से भी डाउन साइड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ओके, ज़बरदस्त। पहले इसने जाके 92 को भी टच कर लिया। 5 के मल्टीपल सेकंड में 90 का ब्रेक चाहिए, अगर करेगी तो डाउन साइड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज वेट, ठीक है। अभी जो मार्केट चल रही है एक नंबर पे चल रही है, तो यहाँ पे ट्रेड करने में बड़ा मज़ा आता है। आपको जो ट्रेड मिलती है शॉर्ट मिलती है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आपको रिएक्शन बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ओके, 90 अगेन थे, ऊपर से नीचे रखा और 90 का आई थिंक सो ओके ब्रेक कर दिया उन्होंने। 90 के राउंड नंबर का ब्रेक हो चुका है भाइयों। 89 और 90 नीचे से ऊपर 90 पे रख दिया है। पहले ऊपर चली जाए ना एक दफ़ा, ये पहले ऊपर चली जाए। ओके ओके, पहले नीचे नहीं आनी चाहिए। ओके, ज़बरदस्त। मैंने यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर दिया। ये कैंडल हमारी अगेन डाउन साइड पे बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास सेलर्स की एंट्री भी आ चुकी है, तो ये एक शॉर्ट ट्रेड है, ठीक है। और टारगेट कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है। टारगेट को फुलफिल करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे जिन लोगों को लग रहा था कि ये कब ट्रेंड है, ये वाला, और उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड कब शिफ्ट हो चुका है। यहाँ से मार्केट कितना डाउन आई है, देखो। स्ट्रक्चर मेरे भाई, आपको जब तक अच्छे से एनालिसिस नहीं करना आएगा तब तक आपकी ट्रेड्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना। स्ट्रक्चर पे फोकस करें और आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो इंशाल्लाह से बेहतरीन हो जाएगी। तो बाकी आई होप सो कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली होंगी, ठीक है। ओके, डोजी बना दी उन्होंने डोजी बन गई है और मैंने सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड प्लेस की थी। अब ये डोजी बनी है ना, जो ये डोजी एक हमारी बनी है जी, इसको क्या बोलेंगे, हाँ सेलर्स की डोजी बनी है। लेकिन एक चीज़ और, नीचे से ऊपर क्लोजिंग हुई है 90 के राउंड नंबर पे, तो वो भी एक सेलर्स की पोजीशन है। ओके हो गया ना। तो यहाँ से अगेन हमें एक सेलर्स की या बायर्स की एंट्री चाहिए होगी, तो फिर हम ट्रेड करेंगे। लेकिन मेरी ये लास्ट ट्रेड है, लास्ट ट्रेड थी, तो अभी मैं मार्केट से स्किप करूँगा, ठीक है ना। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी डाउट है आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो आप, उसका इंशाल्लाह से मैं क्लियरली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आई थिंक सो के ओके जी, ज़बरदस्त, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि ये डोजी जो हमारी बनी है ये सेलर्स की डोजी बनी थी और नेक्स्ट कैंडल में बायर्स एंटर कर गए हैं, ठीक है। जो गैप अप हुआ है ये बायर्स की कैंडल है हिडन, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।